हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आशीष यादव क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो चलिए चैप्टर पे सीधा चलते हैं। और इस चैप्टर को लगाने के लिए हमको मात्र दो फार्मूलों का प्रयोग करना पड़ेगा। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r, जहाँ पे r क्या है, त्रिज्या है। और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है बराबर पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो चैप्टर पे आते हैं सीधा। चैप्टर 12.1 का पहला क्वेश्चन है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले क्या होगा, माना पहले वृत्त की त्रिज्या, माना नहीं दिया गया है, पहले वृत्त की त्रिज्या है, पहले वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर दिया है 19 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की r2 बराबर है 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसके परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो तीसरे वृत्त की परिधि बराबर है पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि। मतलब क्या निकला, जो तीसरा वृत्त है उसकी परिधि पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो अगर तीसरे वृत्त का त्रिज्या मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल R। कितना है, कैपिटल R। तो तीसरे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल R हो जाएगा। और पहले वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई r1। दूसरे वृत्त का परिधि 2 पाई r2 हो जाएगा। और 2 पाई r बताइए कितना हो जाएगा, 2 पाई कामन करते हैं तो 2 पाई r बराबर हो जाएगा 2 पाई कामन r1 प्लस हो जाएगा r2। और 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो बचा क्या, r बराबर r1 प्लस r2 हो गया। यानी कि हमको ज्ञात करना है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अतः r बराबर क्या हो जाएगा, 19 प्लस 9, यानी कि हो जाएगा 19 9 28 सेंटीमीटर। अतः तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे साफ साफ शब्दों में लास्ट में, अतः तीसरे वृत्त की परिधि बराबर, अतः तीसरे वृत्त की परिधि बराबर कैपिटल R बराबर कितना है, 28 सेंटीमीटर। R बराबर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके, दूसरा क्वेश्चन है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखो साफ साफ पहले समझना है, बात समझना ये क्या कह रहे हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। तो मान देखो, दूसरा क्वेश्चन है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर है। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर है 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन
दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो देखो माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर। ओके, अब इसमें कहा गया है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अतः प्रश्नानुसार क्या स्टेटमेंट दिया गया है, प्रश्नानुसार तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल अब बताइए तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तीसरे वृत्त की त्रिज्या r है तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर। पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई, त्रिज्या r1 है तो हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस पाई, दूसरे वृत्त का त्रिज्या कितना r2 तो पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा। अब पाई r2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई कॉमन यहाँ से r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल तो r स्क्वायर बराबर होगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर हो जाएगा। r2 स्क्वायर बराबर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ओके, अब देखो क्या हो जाएगा, r का मान तो मालूम नहीं है, r स्क्वायर रहेगा, r1 का मान कितना है 8 तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस r2 का मान कितना 6 है तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर हो जाएगा। इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, r2 स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और 64 36 कितना हो गया 100 तो r2 स्क्वायर 100 हो गया तो r बराबर हो जाएगा √100 बराबर आएगा 10 सेंटीमीटर। तो साफ साफ शब्दों में लिखना है, अतः तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या कैपिटल R बराबर 10 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया।